इस कहानी का नाम है एक बार आकर मिलो। सोनाली मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी और समर राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था। समर बहुत सीधा साधा लड़का था। वह ना ज़्यादा किसी से बातें करता। सोनाली को उसकी यही आदत अच्छी लगती थी। सोनाली ने समर को फ्रेंडशिप के लिए कहा तो उसने हाँ कर दी। वैसे उसे लड़कियों से बात करना अच्छा नहीं लगता, पर सोनाली पूरी क्लास में सबसे अच्छी और होशियार लड़की थी। पर सोनाली और लड़कों से बात करती तो समर को अच्छा नहीं लगता था। उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। वह ज़्यादातर साथ ही रहते थे। एक दिन अचानक समर ने सोनाली को प्रपोज कर दिया। सोनाली को भी समर अच्छा लगता, उसे पसंद भी करती थी, लेकिन सोनाली ने कहा मैं कल जवाब दूंगी। वो वहाँ से चली जाती है। समर भी कुछ नहीं कहता। सोनाली ने इस बारे में बहुत सोचा। जब से हमारी दोस्ती हुई है तब से समर का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। अगर मैंने हाँ कर दी तो उसका सपना कहीं अधूरा ना रह जाए, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का है। उस दिन सोनाली बहुत रोई। अगले दिन कॉलेज जाते समय समर सामने आकर खड़ा हो गया, पर कुछ बोला नहीं। तो पहले सोनाली ने कहा गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? फिर समर ने कल का क्या जवाब है? फिर सोनाली ने एक लंबी सांस ली और कहा नहीं, मैं कॉलेज पढ़ने आई हूँ। इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तुम चाहो तो हम दोस्त बनकर भी रह सकते हैं। समर ने कहा अब मुझे दोस्त की भी ज़रूरत नहीं है। फिर समर वहाँ से चला जाता है। तब सोनाली सोचती है एग्ज़ाम होने के बाद मैं खुद समर को प्रपोज करूँगी। और समर ने सोचा कि सोनाली किसी और को पसंद करती है। फिर समर ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। सोनाली बहुत खुश हुई। हाथों में गुलाब का फूल लेकर समर को ढूंढ रही थी। अचानक उसने देखा कि समर जा रहा है। सोनाली ने बहुत आवाज़ दी। जब तक समर दूर जा चुका था, सोनाली वहीं रोते रोते गिर पड़ी। कुछ सालों बाद एक ऑफिस में गया जहां सोनाली पहले से ही काम कर रही थी। समर ने उसे देखा तो कुछ बोला नहीं। कुछ दिन बाद एक प्रोजेक्ट के लिए दोनों को साथ जाना था। समर को बिना मन के जाना पड़ा। आते समय सोनाली ने कहा तुम जानना नहीं चाहोगे मैंने मना क्यों किया? समर ने कहा शायद तुम्हें कोई और पसंद है। सोनाली ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर ही था। तुम अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे थे और एग्ज़ाम भी आने वाले थे, इसलिए मैंने झूठ बोला था। समर ने कहा तो क्या हम फिर से एक बार दोस्ती करें? सोनाली ने दोस्ती के लिए हाँ कर दी। समर फिर खुश रहने लगा। अब पूरे ऑफिस में उनकी दोस्ती के चर्चे होने। एक बार समर सोनाली को खाना खाने के लिए ऑफिस की कैंटीन में लेकर गया। वहाँ सोनाली से बातें करने लगा। तभी सोनाली समर से कहना चाहती थी कि मैं कॉलेज के बाहर मैं आवाज़ दी, पर तुमने क्यों नहीं देखा समर? तभी समर ने सोनाली को शादी के लिए कहा, मगर इस बार भी सोनाली ने मना कर दिया और कहा मेरी शादी तय हो चुकी है। अब समर पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सोनाली से कहा यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सोनाली ने कहा क्योंकि मैं दोस्ती ख़त्म नहीं करना चाहती थी। इस बार समर गुड बाय कहकर वहाँ से चला गया। सोनाली वहीं पर बैठी रही। रात हो चुकी थी। फिर वेटर मैडम रात हो चुकी है। सोनाली हड़बड़ी में वहाँ से चली गई। अपने घर जाकर उदास ही लेट गई और सोचने लगी समर मुझे बहुत प्यार करता है, शायद कोई और नहीं कर सकता। उसने मेरा बहुत इंतज़ार किया है। अब मैं उसे परेशान नहीं करूँगी। मैं अपने मम्मी पापा से कह दूँगी मुझे यह शादी नहीं करनी और इसी मंडप में समर से शादी करूँगी और समर से मुझे माफ़ी भी मांगनी है। अपने दिल की सारी बातें बता दूँगी। और सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह होते ही सोनाली भागी भागी ऑफिस के लिए जा रही थी। ऑफिस पहुंचते ही देखा समर आया नहीं था। उसे लगा समर आज लेट हो गया है। जब सोनाली अपने केबिन में जाकर बैठी, वहां उसे एक लेटर मिला। वह लेटर समर ने रखा था। उसमें लिखा था मेरी सोनाली, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया और अभी भी करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुम ही पहली और आखिरी लड़की हो और अब ना कोई आएगी, ना ही मैं किसी को आने दूँगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए यही दुआ है। तुम जिसके भी साथ रहो हमेशा खुश रहो। लेटर पढ़ते ही सोनाली के तो पाँव से ज़मीन ही खिसक गई थी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। समर समर
पुकारने लगी। तभी ऑफिस के सारे लोग उसे चुप कराने लगे। फिर सोनाली ने समर को हर जगह तलाश किया पर समर कहीं नहीं मिला। 3 साल बाद सोनाली ने अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी कर ली, पर वह इस शादी से खुश नहीं थी। वह समर का अभी भी इंतजार कर रही थी। उसे इस बात का अफसोस जिंदगी भर रहेगा कि मैं समर को अपने दिल की बात कह ना सकी। अब दोनों की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।